Hello students, welcome you all in the next segment. Myself Nasir Masoodi. The topic is genetics, which will study the law of dominance, law of segregation and the law of independent assortment in this segment. लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में डोमिनेंस क्या होता है डोमिनेंस इज एनी एक्सप्रेशन बाय एनी ऑर्गेनिज्म और एनी ट्रेट whenever it is suppressing the other gene or the other trait. आप यहाँ पे देखोगे लॉ ऑफ डोमिनेंस में एवरी जीन हैज़ टू एलील्स, हर किसी जीन के पास दो एलील होते हैं और वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को कोड कर रहे हैं। एक ट्रेट के लिए हर किसी ऑर्गेनिज्म में दो जीनस होते हैं और इन दो जीनस में से आप देखोगे एक जीन जो होगा दैट विल बी डोमिनेंट, मीनिंग कि इट विल ऑलवेज शो इट्स एक्सप्रेशन, ये हर वक्त अपनी एक्सप्रेशन को शो करेगा। दूसरा एलील जो होगा इसका जो कंट्रास्टिंग पेयर होगा दैट विल बी अ रिसेसिव वन, और उसका माने क्या है कि इट विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इट विल बी सप्रेस्ड और द मास्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील इसको सप्रेस करेगा या मास्क करेगा और इसके एक्सप्रेशन को वो हाइड करेगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी रखी है कि आप देख सकते हैं कि प्लांट ऊपर है टाल प्लांट कैपिटल टी और इसको हमने क्रॉस किया है डिवार प्लांट स्मॉल टी के साथ। गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे कैपिटल टी टाल प्लांट के लिए, स्मॉल टी डिवार प्लांट के लिए। और F1 में आप देखोगे कि F1 जनरेशन में चारों प्लांट्स के पास एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो इसका रेशियो जो होगा दैट विल बी 4:1। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टाल प्लांट एंड द कैपिटल स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर द डिवार प्लांट। जब इनकी सेल्फिंग आप करोगे F1 को फिर से आप आपस में क्रॉस करोगे तो आप देखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी व्हेनेवर इट इज क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे, एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा दोनों के पास। तो F2 जनरेशन में आपके पास एक पेरेंट कैपिटल टी पिवटल होगा, दूसरा पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर से क्या स्मॉल टी। आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में आप देखोगे कि पहला प्लांट जो था वो टाल था और दो प्लांट फिर से है वो भी टाल लेकिन हाइब्रिड टाल है, और इसके बाद चौथा प्लांट जो है दैट विल बी डिवार्फ। सो द फिनोटिपिक रेशियो जो होगा वो 3:1 होगा क्योंकि तीन प्लांट टाल है और एक प्लांट डिवार्फ है। जीनोटिपिक रेशियो आप जीन के बेस पे बात कर रहे हैं, पहला प्लांट प्योर टाल है, दूसरा और तीसरा प्लांट हाइब्रिड टाल है और चौथा प्लांट डिवार्फ है। सो द जीनोटिपिक रेशियो विल बी 1:2:1, 1 प्योर टाल, 2 हाइब्रिड टाल and one dwarf parent. So this is the example of the law of dominance. फिर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इट वाज नॉट बीन ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसको क्यों नहीं किया गया एक्सेप्ट? इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, एक इसके अगेंस्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कोडोमिनेंस यानी किसी बार क्या होता है दोनों कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक ही टाइम में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कोई डोमिनेंस का पैटर्न रेगुलर नहीं होगा। ओवर डोमिनेंसी में कोई पैटर्न नहीं होगा, डोमिनेंसी में कोई खास सजेशन नहीं होगा। डोमिनेंस में ओवर डोमिनेंस की वजह से ये कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट एंड ओवर डोमिनेंस कि ये इसके चैलेंजेस है विच आर अगेंस्ट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो वी विल स्टडी ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स in the next segment. Next law is the law of segregation. Law of segregation क्या कहता है? It states that during the formation of gametes, gamete formation के टाइम में एलील पेयर जो होगा वो हर वक्त एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं या सेपरेट होते हैं, लेकिन सेग्रीगेट या सेपरेट होने का पैटर्न कैसा होता है कि दे कैन गेट सेपरेटेड और द सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द रैंडम बेसिस, दैट इज ऑन द रैंडमली। सो आप देखोगे F1 ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स होंगे जो ट्रेट्स होंगे तो वो दो पेरेंट से आए होंगे लेकिन रैंडमली इन्होंने अपने आप को सेग्रीगेट किया होगा। दैट मीन्स द टू एलील्स ऑफ अ जीन प्रेजेंट इन F1 में जो एलील्स होंगे दे डू नॉट कॉन्टेमिनेट ईच अदर, वो एक दूसरे को कॉन्टेमिनेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को वो खराब नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दे विल सेपरेट and pass into the F1 offspring in their original form, that is they are producing two different types of gametes in equal proportion. तो F1 में जो gametes होंगे उनका
प्रोपोर्शन भी सेम होगा। सेग्रीगेशन के बाद F1 पेरेंट में जो दो traits होंगे they will be segregated and they will be passed on by the two different parents, and this pattern can be easily seen in case of the law of segregation. That is, always the gametes used to segregate at the time of gamete formation. Alleles always separate each other. फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि द पेयर ऑफ एलील ऑफ ईच पेरेंट सेपरेट एंड ओनली वन एलील पास फ्रॉम ईच पेरेंट ऑन द ऑफस्प्रिंग। दैट मीन्स एक एलील पेयर में से एक पेरेंट के दो एलील में से एक ही एलील ऑफस्प्रिंग में जा सकता है एक टाइम पे। विच एलील इन द पेरेंट पेयर ऑफ एलील इज इनहेरिटेड इज अ मैटर ऑफ चांस। लेकिन ये चांस का मैटर होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई सा दो में से कोई सा भी एलील F1 में जा सकता है। और इसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ एलील अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये सेग्रीगेशन कब होता है, अलग कब होते हैं? जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम होता है, जब मियोसिस का टाइम होता है, रिडक्शनल डिवीजन का टाइम होता है, उस वक्त गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में एलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं। और ये सेग्रीगेट होने के बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम में ये अपने आप को यूनाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, लेकिन ऑन रैंडम बेसिस, रैंडमली। इसका कोई खास पैटर्न नहीं होता, डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, तो रैंडमली ये एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पेरेंट हमारे पास है कैपिटल टी, इसको हमने क्रॉस किया है स्मॉल टी के साथ। तो F1 में आपके पास जो रेशियो आएगा दैट विल बी 4:0। सारे प्लांट्स टाल होंगे। अब जब इनकी सेल्फिंग करोगे आप कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो सेग्रीगेशन के टाइम में कैपिटल टी एक का कैपिटल टी दूसरे के कैपिटल टी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल टी के साथ भी जा सकता है। इसी तरह से उसका स्मॉल टी इसके कैपिटल या स्मॉल के साथ भी जा सकता है। आपके पास रेशियो फिर से बनेगा फिनोटिपिक 3:1 एंड जीनोटिपिक 1:2:1। इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, दिस लास्ट लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट द member of different pairs of alleles assort independently during the formation of gametes. That means कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये लॉ कहता है कि एलील पेयर जो होगा वो अपने एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में आप देखोगे अगर आपने डाईहाइब्रिड क्रॉस लिया जिसमें दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है, वो दो कैरेक्टर्स आपस में यूनाइट होते हैं, लेकिन जब आप उनको F1 में देखोगे एक का कैरेक्टर दूसरे जीन के साथ जा सकता है और उसका कैरेक्टर दूसरे पैटर्न के साथ जा सकता है। ये अपने आप को असॉर्ट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट होंगे उसका कोई पैटर्न नहीं होगा, वो रैंडमली ट्रांसमिट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा आगे इस स्लाइड में। देखो इस स्लाइड में दिखाया गया है एक पेरेंट है राउंड येलो, दूसरा है रिंकल्ड ग्रीन, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इट इज क्रॉस्ड विथ स्मॉल आर वाई। तो आपके पास देखोगे राउंड येलो इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड ग्रीन। F1 में हमारे पास जब इनको क्रॉस करेंगे गैमेट सारे के पास होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक पेरेंट दूसरे पेरेंट के पास होंगे स्मॉल आर वाई। जब इनको आप दो अलग अलग साइड में लोगे, एक वाले साइड में कैपिटल लोगे पनेट स्क्वायर में, दूसरे वाले साइड में स्मॉल लोगे, तो आपके पास सारे पेरेंट्स 16 के 16 पेरेंट्स जो होंगे दैट विल बी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये सारे पेरेंट्स एक ही हाइब्रिड के होंगे, एक ही पैटर्न के होंगे, एक ही टाइप के होंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो रेशियो विल बी 16:1। जब आप इनकी सेल्फिंग करोगे कैपिटल आर स्मॉल आर इज क्रॉस्ड विथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन इज क्रॉस विथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आप दो पेरेंट्स के गैमेट्स दोनों साइड में लोगे, आप देखोगे यहाँ पे पैटर्न चेंज हो रहा है। आपके पास फिनोटिपिक रेशियो जो होगा वो होगा 9:3:3:1। दैट इज 9 पेरेंट्स जो होंगे वो राउंड येलो होंगे, फिर दूसरे येलो एक राउंड होंगे, फिर येलो होंगे, फिर रिंकल होंगे, फिर ग्रीन होंगे। तो यह रेशियो जो होगा ये चेंज होता है। लेकिन जब आप जीन बेसिस पे बात कर रहे हैं तो आपके पास जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। सो इस तरह से आपके पास 16 पेरेंट्स का फिनोटाइप भी चेंज हो रहा है और 16 पेरेंट्स का जीनोटाइप भी चेंज हो रहा है, बिकॉज ये एक दूसरे के साथ अपने कैरेक्टर्स को इस तरह से रैंडमली एक्सप्रेस करते हैं कि इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया है। आपके पास पेरेंट येलो के साथ
रिंकल्ड भी जा सकता है और ग्रीन के साथ राउंड भी जा सकता है। देखो पहले पेरेंट्स थे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन अब जो नया पेरेंट नए बनेंगे वो राउंड ग्रीन भी हो सकते हैं और येलो रिंकल्ड भी हो सकते हैं। उनका पैटर्न चेंज होता जा रहा है। सो दिस एक्सप्रेसेस दैट कि कैरेक्टर एक दूसरे के साथ इस तरह से एक्सप्रेस होते हैं रैंडमली कि वो अपने आप को दूसरे के एतबार से इंडिपेंडेंटली अपने आप को असॉर्ट कर रहा है अपने आप को F2 जनरेशन में। थैंक यू।